हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। द टॉपिक इज अप्रियोरी एल्गोरिथम्स। इस एल्गोरिथम को मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, इसको स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से, ताकि आप सब लोग रिलेट कर पाओ इससे। तो बात करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल की। एग्जांपल है मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये एग्जांपल क्या बोलता है? ये कहता है कि कोई भी सुपर मार्केट है ना, वो अपने कस्टमर का एक परचेजिंग बिहेवियर जानना चाहता है। अब परचेजिंग बिहेवियर क्या है? हो सकता है कि ना कोई कस्टमर ब्रेड के साथ में बटर खरीद रहा हो, तो ये ऐसे दो आइटम है जो एक साथ खरीदे जा रहे हैं। तो इसको मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंट आइटम सेट वन। यानी कि आइटम सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें दो आइटम्स हैं। और फ्रीक्वेंट क्यों बोला है? कि ये बार बार खरीदे जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा कस्टमर ब्रेड के साथ में सॉस भी खरीद रहा हो, टोमेटो सॉस भी खरीद रहा हो, उसको मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंट आइटम सेट टू। यानी कि ये ऐसा आइटम सेट है जो बार बार एक साथ खरीदा जा रहा है। हो सकता है कि कोई कस्टमर ऐसा भी है जो इन तीनों चीज़ों को एक साथ खरीद रहा है और बार बार खरीद रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स है ना, मुझे ये कैलकुलेट करने में हेल्प करती है अप्रियोरी एल्गोरिथम्स। अब इसका कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है डेटा कलेक्शन। जैसे कि सुपरमार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सबको कलेक्ट करना पहला प्रोसेस होता है, उसको मैं बोलता हूँ डेटा कलेक्शन। उस डेटा सेट में से मैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को फाइंड करता हूँ। और ये फाइंड करने में मेरी हेल्प कौन करता है? अप्रियोरी एल्गोरिथम्स। अप्रियोरी एल्गोरिथम्स क्या होती है? अप्रियोरी एल्गोरिथम्स एक माइनिंग मेथड होता है जो क्या बताता है हमें, अपनी ट्रांजैक्शन में से फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कौन कौन से हैं, वो हमें हेल्प करता है फाइंड करने में। एक एग्जांपल करेंगे हम न्यूमेरिक, उससे सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या होती है अप्रियोरी एल्गोरिथम्स। ओके, अब इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि सर वो तो ठीक है, अप्रियोरी एल्गोरिथम ऐसा करती है, बट काम कहाँ पर आती है एक्चुअली का, इसका रिलेशन क्या है? तो देखो, अगर सुपरमार्केट को ये पता लग चुका है कि कोई कस्टमर या फिर बहुत से कस्टमर ब्रेड के साथ में बटर भी खरीद रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी प्लेसमेंट एक साथ कर सकता हूँ। ब्रेड को और बटर को मैं एक साथ रखूँगा ताकि वो उसको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। दूसरा, मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, उनका मैं बंडल बना दूंगा। जितने भी ऐसे आइटम्स हैं जो एक साथ खरीदे जा रहे हैं, मैं उनका बंडल बना दूंगा और उस पर कुछ डिस्काउंट लगा दूंगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ब्रेड और बटर एक साथ खरीदे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? हमेशा इंश्योर करूँगा कि ब्रेड और बटर की क्वांटिटी हमेशा इक्वल रहे, उनमें से कोई भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ओके, ये थी उसकी एप्लीकेशंस। अब इसका आउटपुट क्या रहेगा? मेन आउटपुट क्या रहेगा? तो देखो, मेन आउटपुट में ना ये मुझे रूल बना कर दे देगा। जैसे कि मान लो कि आप ना सुपरमार्केट चला रहे हो, तो आपको ये एल्गोरिदम एक रूल बना कर दे देगी। रूल क्या है? इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा कि आपको ना ये पता लग जाएगा कि अगर कोई कस्टमर ब्रेड परचेज कर रहा है तो उसके साथ वो बटर परचेज करेगा ही करेगा। उसका जो चांस वो कितना है? 60% चांस है। 60% चांस क्या है? 60% कॉन्फिडेंस होगा आपको कि जब भी कोई कस्टमर ब्रेड खरीद रहा है तो उसके साथ में बटर खरीदेगा ही खरीदेगा। उसका मतलब क्या है? 60% ये करेक्ट होगा। ऐसे रूल्स आपको ये एल्गोरिदम बता देगी। और एक और टर्म्स है जिसको मैं बोलता हूँ सपोर्ट काउंट। वो कहता है कि जिस कस्टमर ने, यानी कि जितनी बार भी ब्रेड और बटर एक साथ खरीदा गया है, वो टोटल 15% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन है। यानी कि अगर 100 ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें से 15 ट्रांजेक्शन में ही ऐसा हुआ है। ये मुझे कौन बताता है? सपोर्ट काउंट बताता है। ओके, अब हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल से। एग्जांपल के ख़त्म होते होते आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा अप्रियोरी एल्गोरिदम काम क्या करती है। तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ? एक डेटाबेस ले लेता हूँ। मान लो कि एक सुपरमार्केट में ये 5 ट्रांजेक्शन हुई है, T1, T2, T3, T4, T5। ये ट्रांजेक्शन क्या है? ये ट्रांजेक्शन है कि कोई कस्टमर आया, उसने एक ट्रांजेक्शन किया। एक ट्रांजेक्शन क्या है? उसने मिल्क खरीदा, उसने ब्रेड खरीदा, उसने बटर खरीदा। ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट है किसी एक कस्टमर का। वैसे ही कोई दूसरा कस्टमर आया, उसने कोई दूसरी ट्रांजेक्शन किया। उसने क्या क्या खरीदा? उसने ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा, जैम खरीदा। वैसे ही तीसरे कस्टमर ने मिल्क खरीदा, ब्रेड, बटर, जैम, ऐसे कुछ आइटम्स उसने परचेज किए हैं सारों ने। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एल्गोरिथम। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 है कैंडिडेट वन आइटम सेट बनाना, यानी कि C1 हम बनाएंगे। C1 क्या बोलता है? C1 कहता है कि आपको ना आइटम सेट बनाना है, और उस सेट में कितने आइटम होंगे? 1। इसलिए इसको 1 आइटम सेट बोला है कि हर सेट में 1 आइटम होगा। और आइटम्स क्या हैं? ये सारे हमारे पास आइटम्स हैं, और मुझे सेट
में कितने आइटम होने चाहिए, एक आइटम होने चाहिए। तो जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल आइटम्स हैं मैं उनको यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मिल्क लिख लिया मैंने, ब्रेड लिख लिया, बटर लिख लिया, जैम लिख लिया। और राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ सपोर्ट काउंट। सपोर्ट काउंट क्या है, सपोर्ट काउंट का मतलब है कि ये मिल्क है ना पूरी ट्रांजेक्शन में कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार काउंट है इसका। तो देखो मिल्क में आप कहाँ चेक करोगे, पूरे अपने डेटाबेस में मिल्क कितनी बार आया है चेक कर लो। आउट ऑफ 5 ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन मेरे पास 5 है, एक बार मिल्क यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, इसलिए मैंने सपोर्ट काउंट में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। वैसे मुझे पता करना है ब्रेड कितनी बार आया है। ब्रेड काउंट करोगे तो आपको लगेगा कि आपको पता चलेगा ब्रेड भी 4 टाइम आया है, बटर भी 4 टाइम आया है, और जैम भी 3 टाइम आया है। तो ये क्या है, मैंने क्या बना लिया, ये दिस इज़ आवर C1। C1 क्या है, कैंडिडेट 1 आइटम सेट्स। 1 आइटम सेट का मतलब मुझे सेट बनाना है जिसमें क्या हो, एक ही आइटम हो, और मुझे उसके साथ में सपोर्ट काउंट लिखना है। ओके, ये क्या है, कैंडिडेट 1 आइटम सेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है L1 क्रिएट करना। L1 का मतलब क्या है, लेवल 1 फ्रीक्वेंट 1 आइटम सेट। यही है जो मुझे एक्चुअली में फाइंड करना है हर लेवल पे। मैंने बताया था एप्रियोरी एल्गोरिथम क्या होती है, मुझे फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और ये हेल्प करेगी मुझे हर लेवल पर। तो ये लेवल 1 है। लेवल 1 में कैसे करूँगा, लेवल 1 के लिए ना आपको पहले एक चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, वो है थ्रेशोल्ड ऑफ सपोर्ट। आपने बोला कि सपोर्ट थ्रेशोल्ड है 3। 3 क्या है, 3 एक लिमिट है। इसका मतलब क्या है, आप इसमें से ना उन्हीं आइटम्स को सिलेक्ट करोगे जिसका जो थ्रेशोल्ड है, जिसके जो सपोर्ट वैल्यू है 3 या 3 से ज़्यादा है। अब आप चेक कर लो ऐसा कौन सा आइटम्स है जिसका सपोर्ट 3 या 3 से ज़्यादा है। आप चेक करोगे तो सभी ऐसे हैं जिसका सपोर्ट काउंट 3 या 3 से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, L1 में उन सभी आइटम्स को लिख दोगे। तो देखो ये मेरा क्या आ चुका है, दिस इज़ आवर L1 फ्रीक्वेंट 1 आइटम सेट्स। वैसे ही मैं L2 काउंट करूँगा, L3 काउंट करूँगा। ओके, तो चलते हैं स्टेप 3 पे जहाँ पर मुझे L2 काउंट करना पड़ेगा। उससे पहले देखो, पहले मैंने क्या किया, C1 काउंट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने L1 काउंट किया। अब इस L1 को मैं आगे यूज़ करूँगा कैसे, स्टेप 3। स्टेप 3 बोलता है कि जैसे मैंने C1 निकाला था वैसे ही आपको क्या करना है, C2 को भी कैलकुलेट करना है। C2 क्या है, C2 है कैंडिडेट 2 आइटम सेट्स। यानी कि अब आपको सेट बनाने हैं, और उस सेट में कितने कैंडिडेट होंगे, 2 सेट्स, 2 कैंडिडेट्स होंगे। और वो कैंडिडेट कैसे फाइंड करोगे, एवरी पॉसिबल सेट आपको क्रिएट करना है। लेकिन यूज़ किसका करना है, अब आपको यूज़ L1 का करना है। L1 क्या था, दिस वाज आवर L1 जो कि हमने थ्रेशोल्ड लगाया था, उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया था थ्रू द C1। अब ये मेरे पास L1 है, मुझे क्या करना है, कैंडिडेट 2 निकालना है। यानी कि मुझे क्या करना है, C2 निकालना है। C2 कैसे निकलेगा, इनका पेयरिंग कर दूँगा, क्योंकि मुझे हर सेट में कितने आइटम चाहिए, 2 चाहिए। 2 कैसे करोगे, हर पॉसिबल सेट को क्रिएट कर दो। जैसे कि आपने मिल्क और ब्रेड को बना दिया, मिल्क बटर को, मिल्क जैम को, वैसे फिर आपने ब्रेड बटर को बना दिया, ब्रेड और बटर और जैम को। तो आपने ऐसे कुछ सेट बना दिए। पहला सेट है जिसमें 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में 2 होंगे क्योंकि ये C2 है। और फिर क्या करोगे, इसका आप काउंट चेक करोगे। आप काउंट कैसे करोगे, सपोर्ट मिल्क और ब्रेड एक साथ कितनी बार आए हैं। तो यहाँ देखिए मिल्क और ब्रेड आ गया, ओके, यहाँ पर मिल्क ब्रेड आ गया, यहाँ पर आ गया। तो आउट ऑफ 5 3 टाइम क्या हुआ है, मिल्क और ब्रेड एक साथ आए, इसका सपोर्ट काउंट है। वैसे ही आपको चेक करना है मिल्क और बटर एक साथ कितनी बार आए हैं। तो यहाँ पर चेक कर लो कि मिल्क और बटर एक साथ कितनी बार हैं। तो दिस इज़ मिल्क, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 ही टाइम है। वैसे ही मिल्क जैम एक बार आया है, ब्रेड बटर 3 बार, ब्रेड जैम 2 बार, बटर जैम 3 बार। ओके, ये क्या है, दिस इज़ आवर C2। C2 में क्या होता है, 2 आइटम सेट में हर सेट में 2 आइटम्स होंगे और उनका मैं सपोर्ट काउंट करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इससे L2 काउंट करना है। L2 कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ थ्रेशोल्ड अप्लाई करना है। थ्रेशोल्ड कैसे अप्लाई करोगे, थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या थी, 3 था। अब आप उसमें से ना क्या करोगे, इसमें से सिर्फ उन्हीं वैल्यू को उठाओगे जिसका थ्रेशोल्ड 3 या 3 से ज़्यादा है, जिसका सपोर्ट काउंट 3 या 3 से ज़्यादा है। किसका 3 से ज़्यादा है, इसका 3 या 3 से ज़्यादा। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को क्या लेकर आओगे आप, L2 में लेके आओगे। और ये क्या हो गया, मेरा L2 कैलकुलेट कर लिया मैंने बेस्ड ऑन C2। अब वैसे ही मैं क्या करूँगा, L2 को मान के मैं C3 करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे C3 फाइंड करना है। C3 क्या है, ऐसा सेट जिसमें क्या हो 3 आइटम सेट्स। और मैं यूज किसका करूँगा, L2 का। L2 क्या था मेरे पास, ये L2 है। अब मैं C3 बनाऊँगा, एक ऐसा सेट जिसमें क्या होंगे, एवरी पॉसिबल सेट होंगे जिसमें 3 आइटम्स है। जैसे 3 आइटम कैसे बना सकते हो हर सेट में,
आपने मिल्क, ब्रेड और बटर को ले लिया, आपने मिल्क, ब्रेड और जैम को ले लिया। ऐसे जितने ही पॉसिबल सेट है आप बना लो और ये यहाँ पर बन गए। देखो ये सेट है जिसमें क्या है, मिल्क है, ब्रेड है, बटर है, मिल्क, ब्रेड, जैम, मिल्क, बटर, जैम, ब्रेड, बटर, जैम, एवरी पॉसिबल सेट बनाओगे, उसको काउंट कर लोगे कि ये कितनी बार आया था, ये कितनी बार, ये कितनी बार, ये कितनी बार, तो ये क्या बन गया, ये मेरा C3 बन गया। इससे क्या करोगे, L3 निकालोगे। L3 कैसे निकालोगे, अपनी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको अप्लाई करोगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, सपोर्ट काउंट 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर कोई 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यू है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो L3 है वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और जहाँ भी हमारा कोई भी L की वैल्यू एम्प्टी आ जाए वहीं पे हमने इस एल्गोरिदम को टर्मिनेट करना है। तो मुझे क्या करना है, L1, L2, L3, L4 ऐसे फाइंड करते जाना है जब तक कि कोई भी L एम्प्टी ना आ जाए। जहाँ पर भी L एम्प्टी हुआ वहीं पर मैं उसको टर्मिनेशन कर दूंगा। ओके, तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, मैंने L1 फाइंड किया, मैंने L2 फाइंड कर लिया, और इसमें क्या हुआ है, L3 तो हमारा एम्प्टी ही आ गया। तो ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट मुझे क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए कि कितने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आए हैं इन द टोटल ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस। ओके, अब देखो सिर्फ इस एल्गोरिदम का ना काम सिर्फ इतना नहीं है कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंट आइटम सेट को ही काउंट करेगा। ये एल्गोरिदम उससे भी कुछ आगे जाती है। ये क्या करती है, हमने प्रोसेस देखा था, सबसे पहला प्रोसेस था वो था डेटा कलेक्शन, कि मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैलकुलेट किए, और मुझे इसमें हेल्प कौन कर रहा था, अप्रियोरी एल्गोरिदम्स हेल्प कर रही थी। अब जो स्टेज बनाया गया है ना, ये किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है मेनली एसोसिएशन रूल के लिए। यहाँ तक हमारी अप्रियोरी एल्गोरिदम ने क्या कर दिया, जो भी हमें चाहिए था फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स वो उसने कैलकुलेट कर लिए। बट फ्रीक्वेंट आइटम सेट को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, वो है एसोसिएशन रूल फाइंड करने के लिए। कैसे, मान लो कि मैं L2 को वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मेरा एक L2 आइटम सेट है जिसमें मिल्क, ब्रेड, ब्रेड बटर, बटर जैम। ये मुझे क्या बता रहा है कि जो मिल्क और ब्रेड है ना, ये 3 बार हुआ है ऐसा कि एक साथ खरीदे गए हो। ब्रेड और बटर 3 बार हुआ है कि एक साथ खरीदे गए हैं। बटर और जैम 3 बार हुआ है कि ऐसे एक साथ खरीदे गए हैं। तो ये मुझे अप्रियोरी एल्गोरिथम ने बता दिया ऐसा हुआ। बट एसोसिएशन रूल क्या कहता है कि ठीक है, मान लिया कि आपने मिल्क और ब्रेड को क्या किया है, एक साथ किसी ने खरीदा है। हो सकता है कि किसी कस्टमर ने मिल्क और ब्रेड खरीद लिया है, और हर बार ऐसा हो रहा है कि मिल्क और ब्रेड एक साथ खरीदा जा रहा है। बट इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि वो ये है कि क्या मिल्क खरीदा है उसने इसलिए ब्रेड खरीदा है, पहली पॉसिबिलिटी, या फिर उसने ब्रेड खरीदा इसलिए उसने मिल्क खरीदा है। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने बोल दिया कि देखो भाई ये ऐसा बहुत बार हो रहा है कि कस्टमर इन दोनों को एक साथ खरीद रहा है, कि वो मिल्क खरीद रहा है साथ में ब्रेड खरीद रहा है। बट अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वो मिल्क खरीद रहा है इसलिए ब्रेड खरीद रहा है क्या, मतलब कि अरे यार दूध ले लिया है चलो अब ब्रेड भी ले लेते हैं, या फिर वो ऐसा सोच रहा है कि अरे यार ब्रेड ले लिया तो दूध ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये है एसोसिएशन रूल फाइंड करना कि ये ट्रू है या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो कितना % ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो कितना % ट्रू है, उसको हम फाइंड करते हैं एसोसिएशन रूल से। और इस एसोसिएशन रूल्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। Okay, so that's all for that today, and thanks for watching, and please do subscribe my channels if you really likes my work. Thank you.